हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और इन तीनों का वर्ग भी पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिससे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब वस्तु की गणना कर रहे हैं तो उसे हम एक से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तु की गणना कर रहे तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे तो माइनस में थोड़े नहीं जाएंगे, इसलिए 1 उससे आगे जाएंगे तो प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का जो योग निकालना होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या n नेचुरल नंबर का जो सम निकालना होता है वह उसका फार्मूला n+1/2 होता है। चलिए देखिए टॉपिक 1 कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए अगर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 +10 तक दिया है। अगर श्रेणी शुरुआत से दी गई, देखिए नेचुरल नंबर है, श्रेणी शुरुआत से 1 से दी गई है तो आखिरी टर्म जो होता है वह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप देखिए उस आखिरी टर्म जो होता है उसे 2 से डिवाइड करिए और जो आएगा उसे एक बार और लिखिए। 5 आएगा तो 5 एक बार और लिख लेंगे तो इस पूरे का सम हो जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट +10 तक की जो सम होगा वह 55 होगा। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखिए 1 + 3 + 4 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस दिया है तो यह भी शुरुआत से दी गई है तो अंतिम टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अंतिम टर्म को 2 से डिवाइड करिए और जो आएगा उसे एक बार और लिख लीजिए, यह पूरे का सम हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या का सम हो गया। अब टाइप सेकंड देखिए, अगर श्रेणी बीच से ही आ जाए, जैसे देख लीजिए 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +20 दिया है तो ये आखिरी टर्म और प्रथम टर्म दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आखिरी टर्म को एक आखिरी टर्म इनटू इसमें एक जोड़िए, एक जोड़ देंगे माइनस जो पहला टर्म है उसे लिखिए और उसमें से एक घटाइए, उसका मल्टीप्लाई, तो 1 होगा 1 घटाएंगे /2। अब जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। 418.2209 इसका हमारा वैल्यू, मतलब 2 + 3 + 20 तक जाएंगे तो हमारा 209 सम होगा इनका। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे दिया 31 + 32 + 33 + डॉट डॉट +69। अगर 69 है यहाँ से हो जाएगा। अब बीच से श्रेणी शुरुआत हुई है तो अंतिम टर्म प्रारंभिक टर्म दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अंतिम टर्म इनटू अंतिम टर्म में एक जोड़ दें, 70 हो जाएगा माइनस प्राथमिक टर्म 31, इसमें एक घटा दें 30/2 कर दें। ये दो जो संख्या उसके डिवाइड कर दें दोनों संख्या, तो हमारा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 15 हो जाएगा -465/2, तो आ जाएगा हमारा 1950। इन सभी का अगर हम सब निकाल लें तो 19 और 50 होएगा। एक और देख लीजिए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगला टाइप है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4। यह देखिए शुरुआत से श्रेणी गई है, इसलिए
अंतिम टर्म इम्पॉर्टेंट होगा। तो अंतिम टर्म लिखिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, 4 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, और डिवाइड बाई ये जो जितनी संख्या अंश में होती है उनकी संख्या से भाग देते। 3 संख्या तो यहाँ से 3 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर 20 इसका सम होगा। अगर आप बेसिक से लगाना चाहेंगे तो इसे 2 लिखेंगे, इसे 6 लिखेंगे, इसे 12 लिखेंगे तो भी 20 आ जाएगा। एक और देख लीजिए, जब श्रेणी 20 से दी गई हो, जब श्रेणी 20 से दी गई हो तो देखिए अंतिम टर्म, प्रारंभिक टर्म और अंतिम टर्म दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसे आप ये लिखिए और इसमें एक जोड़ दीजिए, और माइनस प्रारंभिक वाला लिखिए 5 गुणे 4 गुणे 1 घटा दीजिए, 3 हो जाएगा। अंश में जितनी संख्या उतनी संख्या से भाग, 3 संख्या है तो 3 से भाग, तो हमारा हो जाएगा 440 माइनस 20 इक्वल टू 420 हमारा सम आ जाएगा। अब अगला टाइप देखिए, जब श्रेणी शुरुआत से दी जाती है तो अंतिम पद जो है, टर्म जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 3 गुणे 4 गुणे 5, इसमें एक जोड़कर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6। अब जो अंश में जितनी भी संख्या है वो उतनी संख्या से भाग दें, तो मतलब 4 से 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 90 इसकी सम आ जाएगी। एक और देख लीजिए, देखिए यह भी शुरुआत से दी गई है तो अंतिम टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 11 में एक जोड़ेंगे 12 हो जाएगा 5। 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 29 70 वैल्यू। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्या समानतः जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1 होता है। तो क्वेश्चन एक देख लीजिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो इसमें 5 इंटू 5 में एक जोड़ देंगे तो 6, जो वैल्यू आएगी वही प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ही होगा। देखिए 30 आ गया। जितनी संख्याओं का योग निकालना होता है उसमें एक जोड़ कर उस संख्या में गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का सम निकल जाता है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का, तो 10 लिखिए, 10 में एक जोड़िए, जो वैल्यू आएगी वही प्रथम 10 सम संख्याओं का योग होगा। मतलब प्रथम 10 सम संख्याओं का योग 110 है। अब ऑड नंबर देख लीजिए, ऑड नंबर का जो योग होता है वह n स्क्वायर के बराबर होता है। समानतः जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती इसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या का प्रथम n विषम संख्याओं का वर्गों का योग जो होता है, संख्याओं का योग जो होता है वह n स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे अब मान लीजिए अगर प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है तो इसका हम वर्ग कर देंगे, वही प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकलेगा। एक और देख लीजिए, जैसे 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब आगे देख लीजिए नेचुरल नंबर का, एक और देख लीजिए, प्रथम 99 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका वर्ग करेंगे तो 9801। आपको हम अगली वीडियो में वर्ग निकालना बता देंगे जिससे आसानी होगी।
अब अगली टॉपिक है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अब तक तो आप पढ़े थे सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का ही योग, देखिए संख्याओं का ही योग पढ़ते हैं, लेकिन अब उनके वर्गों का योग पढ़ना है। तो इससे निकालने के लिए जब स्क्वायर का हम सम निकालते हैं तो उसके डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग दिया है, तो इससे देखिए श्रेणी शुरू से दी गई है इसलिए अंतिम टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक जोड़ें 5 और इन दोनों को आपस में जोड़कर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 + 4 9 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू 30। इसका जो सम हो जाएगा वो 30 के बराबर हो जाएगा। एक और देख लीजिए, 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 10 का वर्ग। अंतिम शुरू से दी गई तो अंतिम टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है 10। इसमें एक जोड़ें, इन दोनों को आपस में जोड़कर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 385 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। शुरू दी गई तो अंतिम टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से हो जाएगा 20 × 20 में एक जोड़ दे तो 21, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 41 और डिवाइड बाई 6 करेंगे। चाहे वह नेचुरल नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर, सभी में डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 2870। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2870। अब सम संख्या के वर्गों का योग निकालिए। सम संख्या के वर्गों का योग अब निकालना है तो सम संख्या अगर दी गई, देखिए जैसे 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 8 की पावर 2। देखिए शुरुआत से दी गई तो अंतिम टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अंतिम टर्म इंटू अंतिम टर्म में एक जोड़ें तो 9 हो जाएगा, अंतिम टर्म में 2 और जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। डिवाइड बाई 6 करें, डिवाइड बाई 6 सभी में, चाहे वह इवन नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, चाहे वह ऑड नंबर हो, सभी के लिए डिवाइड बाई 6। हमारे यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 120। इस सम संख्या के वर्गों का योग 120 है। एक और देख लीजिए, जैसे 2 का वर्ग 4 का वर्ग 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग डॉट 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 24 का वर्ग। अब अंतिम शुरू से दी गई अंतिम टर्म इम्पॉर्टेंट होगा। 24 × 24 में एक जोड़ें, 25 24 में 2 जोड़ें तो हो जाएगा 26/6 तो हो जाएगा हमारा 2600। अब इतने सम के वर्गों का योग 2600 होगा। अब विषम संख्या के वर्गों का योग देख लीजिए। अगला टॉपिक है विषम संख्या के वर्गों का योग। मान लीजिए कोई विषम संख्या इतना है 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। जो सम संख्या का वर्गों का योग होता है वही विषम संख्या के, जो ट्रिक आप सम संख्या में लगा रहते हैं वही ट्रिक विषम में लगाएंगे। तो शुरू दी गई तो अंतिम टर्म इम्पॉर्टेंट होगा। अंतिम में +1 8 हो जाएगा, अंतिम में +2 9 हो जाएगा। डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 84। वो अगला एक और देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से शुरू दी गई इसलिए अंतिम टर्म इम्पॉर्टेंट होगा। 9 × 9 में जोड़ेंगे और 9 में 2 जोड़ेंगे 11/6 हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 165। इन सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। अब प्राकृतिक संख्याओं का घन देखिए। जब आप प्राकृतिक संख्याओं का घन निकालकर उसका घन का योग निकालेंगे तो वह पूर्ण वर्ग आएगा। जब भी आप प्राकृतिक संख्याओं का घन का योग निकालेंगे तो वह पूर्ण वर्ग आएगा। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब है
2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। इसे आप 1 8 9 लिखेंगे, यह 27, यहाँ से हमारा आएगा 36 जो एक पूर्ण वर्ग है। अब आप इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, तो ट्रिक से करने के लिए देखिए यह शुरू से दी गई है तो अंतिम टर्म पकड़ें, अंतिम +1 करें और इन दोनों की जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दें, पूरे का वर्ग, पूरे का जब वर्ग करेंगे तो वही हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब एक और देख लीजिए, जैसे a का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। अब अंतिम संख्या लीजिए 10, 10 में एक जोड़ी 11/2, इन सभी का स्क्वायर करिए तो हमारा आ जाएगा 30, 25 आंसर। इन सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 30, 25 है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट 1/10 × 11। आप इसे 1 - 1/2 लिख सकते हैं। देखिए वही आएगा 1/1/2। अब प्लस इसे हम 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। जब इसे हम करेंगे इस तरह, प्लस इसे हम 3/2 - 4/2 करेंगे, प्लस डॉट 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 प्लस 1/10 - 1/11। इसी तरह सभी का कर देंगे। देखिए माइनस वाला पहले आ रहा है, प्लस वाला बाद में आ रहा है, तो यहाँ से एक बच जाएगा। माइनस वाला पहले, प्लस वाला बाद में, माइनस वाला पहले, प्लस वाला बाद में। इसी तरह यह प्लस कट जाएगा, केवल माइनस वाला बचेगा, तो -1/11। तो हमारा आ जाएगा आंसर 10/11। यह तो हो गया बेसिक से। अब ट्रिक से इसे किसे करेंगे, तो ट्रिक से करने के लिए जैसे देखिए 1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 दिया है, तो अंश में जितनी भी संख्या उसका योग करिए, तो 1 1 1 3 हो जाएगा। पहले टर्म की पहली संख्या 1 × अंतिम टर्म की अंतिम संख्या 4, यही उसका योग हो जाएगा, मतलब 3/4। एक और देख लीजिए 2/1 × 2 प्लस 2 3 प्लस 2 3 × 4। यहाँ से जब हम अपन करेंगे तो ऊपर की संख्या का योग करिए तो 6 हो जाएगा। पहले टर्म की पहली संख्या 1, अंतिम टर्म की अंतिम संख्या × 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। इन तीनों की सम संख्या का योग 3/2 होगा। एक और देख लीजिए 3/5 × 7 प्लस 3/7 × 9 प्लस 3/9 × 11 प्लस 3/11 × 13 प्लस 3/13 × 15। तो इन सभी का योग निकालिए। 3 5 वाला तो 15 हो जाएगा। अब पहले टर्म की पहली संख्या इंटू अंतिम टर्म की अंतिम संख्या, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। इन सभी का जो सम है, इन सभी का सम 1/5 होगा। एक और देख लीजिए, जैसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 7/12 प्लस 7/2 × 3 7/3 × 4 प्लस 7/16 × 20। तो देखिए यह सिर्फ तो पहले पे से 7 दिया है, दूसरे 7, इसी तरह 19 बार 7 दिया है, तो हम 7 × 19 लिख सकते हैं। ऊपर 7 को 19 बार जोड़ेंगे या 7 को 19 में गुणा कर देंगे।
पहले टर्म की पहली संख्या अंतिम टर्म की अंतिम संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो 19 सत्ते 133/20 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए, यह पहले पे 3, दूसरे पे 3, तीसरे पे 3, इसी तरह 29 बार 3 है। तो इसे हम 29 गुणे 3 अपन पहले टर्म की पहली संख्या इंटू अंतिम टर्म की अंतिम संख्या से जब डिवाइड करेंगे 29/10 आंसर। यदि आपको मेरे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अगली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिसे आप तुरंत पा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।